जय हिंद दोस्तों, राम राम। कैसे हो? तो आज हम खड़े हैं यहाँ जंगल यूथ इन पी बंदला में। और ये बहुत ही खूबसूरत जो जंगल है, यानी कि ये जितना भी पेड़ पौधे हैं ये 15 और 20 साल के, 20-25 साल के, 20-25 नहीं हुआ अभी तक, 20-22 साल के दरमियान जो ये इतना खूबसूरत जंगल जो है वो ये तैयार हो चुका है। अगर इस तरफ देखें तो यहाँ से ये पहाड़ियाँ जो कितनी खूबसूरत लगती हैं, और ये बीच जंगल है। और इसको बनाने में जो फॉरेस्ट का जितना भी सहयोग रहा है वो काबिल तारीफ है। और जो पब्लिक ने इसके संजो के रखा हुआ है। अभी गर्मियों का मौसम है, तो अभी जंगल जो हमारी जो जीवन है उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन्हें और चीज़ों से इतना खतरा नहीं होता, बल्कि अब गर्मियों में आग से बहुत खतरा होता है। हमारा सबका दायित्व बनता है कि इन हरे भरे जंगलों को हम इस आग की चपेट से बचाएं और इन्हें सुरक्षित रखें, इनकी देखभाल करें, ताकि पूरे हिमाचल को तो इसकी ताज़ी हवा मिलती है, ऑक्सीजन, लेकिन दिल्ली, हरियाणा और नीचे तक इसकी जो साफ हवा है वो सबको सांस लेने के लिए मिलती है। आप जानते हैं कि नीचे दिल्ली, नोएडा या निचले वाले जितने भी, साउथ वाले जितने भी एरिए हैं वो प्रदूषण, उसमें बड़े बड़े शहरों में बहुत ज़्यादा प्रदूषण है। तो यहाँ की शुद्ध हवा है वो जितनी भी नीचे जाती है, तो वहाँ के लोग वो थोड़ा वातावरण को साफ करके उनको ताज़ी हवा जो है थोड़ी मिलती है, ऑक्सीजन। तो जंगलों को बचाना हमारा बहुत ही ज़्यादा दायित्व है। कुछ लोग जो हैं यहाँ इन जंगलों में आके, मैंने देखा है कि जंगलों में आके, यहाँ सड़क तो साथ में है ऊपर, और जंगलों में आके कुछ लोग यहाँ शराब वगैरह पीते हैं। और फिर चलो कोई पिकनिक भी मनाते हैं, ऐसी बात नहीं है, तो शराब पीना बुरी बात है। और जो पीछे जो वेस्टेज मटेरियल रह जाता है, जैसे वो कोई खाना बनाते हैं, कोई अपनी पार्टी करते हैं, और फिर कागज़, प्लास्टिक, जो भी कूड़ा कचरा होगा वो इन जंगलों में फेंक जाते हैं। तो मेरा सभी से निवेदन यही रहेगा कि वो इसे कचरा जो है वो अपने साथ ले जाएं। एक तो जंगल में आने की, जंगली जानवर, क्योंकि जंगल थोड़ा घना है और जंगली जानवरों का इसमें डर रहता है। ये जगह जो मैं बताता हूँ, ये है एक पानी की पाइप जो नगर निगम पालमपुर के लिए, पहले नगर परिषद था, और वहाँ के लिए जो पानी था वो ऊपर से जाता था। और ये आप देख रहे हैं कि ये आपको सामने दिखाई दे रहा है, ये खुला सा हॉल है ये नीचे। तो यहाँ से पानी, और फिर यहाँ से क्रॉस एक छोटी छोटी हौदियाँ जो बन के, तो फिर ये बड़ी हौदी में पानी इसको डाला जाता था। और मुझे याद है कि इसमें एक बड़े जो है वो बल्ब लगाए गए थे। अभी मेरे ख्याल डिपार्टमेंट उनको खोल के ले गए, कि कोई यहाँ से उठा के ले गया। तो इसके अंदर बल्ब होते थे जो प्रेशर को रोकते थे। और वो जो मिनरल वाटर था, बहुत ही शुद्ध पानी था वो, जो पालमपुर के लिए जाता था। अब पानी जो है वो कुछ ऊपर से लिया हुआ इन्होंने, कुछ न्यूगल से। तो ये जो पाइप है अब, इसका पानी जो बंद, जहाँ तक मेरे पास जो पाइपें हैं, ये पाइपें तो यहाँ से नीचे हो गए, सीधा यहाँ से जाती थी। और जगह जगह छोटे हौद बना के उन्होंने इसमें जो बड़े बड़े बालों थे वो लगाए थे, ताकि प्रेशर जो है वो कंट्रोल किए जाए, ताकि पाइप फटे ना। लेकिन
काफ़ी समय पहले की बात है ये। हाँ, मेरे ख्याल में जब हम छोटे छोटे होते थे तो इसमें पानी जाता था। अब भी 10-15 साल पहले इसमें पानी था और यहाँ से पानी जाता था। अभी मेरे ख्याल में 5-7 साल हो गए यहाँ का पानी जो है वो बंद कर दिया है। तो ये पुराना रास्ता होता था, ये जो जिस रास्ते से हम चल रहे हैं, तो ये सबसे शॉर्ट रास्ता था। ये जो बोल झंझारड़ा के लोग गाड़ू खेल और इस ऊपर के जितने भी बड़ू लंगा के लोग थे वो इसी रास्ते से पालमपुर के लिए जाते थे। और ये लोग रास्ता जो है वो लौंडा में, अगर यहाँ देखे तो देखो ये सब कचरा जितना भी है ये इस लोगों द्वारा फैलाया गया है। मैं निवेदन करूँगा कि कचरा ना फैलाएं, क्योंकि प्रकृति हमारी देखो जितना भी है यहाँ पर पड़ा हुआ, तो जगह जगह देखिए, अगर ऊपर तक देखें तो बहुत सारा कचरा लोगों ने फैला के रखा हुआ है। मैं ये नहीं करता हूँ कि आप यहाँ एंजॉय करने मत आए, थोड़ा सेफ्टी के साथ आए, क्योंकि जंगल है और ये जो वेस्ट मटेरियल है वो अपने साथ ले जाएं और कूड़ादान में डालें, तो हमारी प्रकृति जो हो वो शुद्ध और साफ रहेगी। मैंने यहाँ देखा कि यहाँ लोग आते हैं, पार्टी और एंजॉय करते हैं, और फिर जितना भी कूड़ा करकट है वो यहीं फेंक जाते हैं। और ऊपर की तरफ देखें तो मैं थोड़ा सा मूव करके दिखाता हूँ आपको, तो ये देखें तो पूरा इन्होंने जितना फैलाया हुआ है। तो एक रिक्वेस्ट रहेगी कि ऐसा ना करें, यहाँ से वो जितना भी आप वेस्ट मटेरियल है वो अपने साथ ले जाएं और इसको किसी डस्टबिन में डालें, ताकि इसको कहीं ठिकाने पे डाल के इसको ख़त्म किया जाए। वो यहाँ देखिए तो चारों तरफ कितना खूबसूरत है, ये हमारा प्यारा जंगल है। तो हमें प्रकृति से बहुत प्यारे हैं, पर्यावरण से बहुत प्यारे हैं। हम चाहते हैं कि अभी पहले ये जो हमारा जंगल है इसमें कोई जानवर नहीं होते थे, तो क्योंकि ये मेरे सामने के लगे पेड़ हैं, तो उस वक्त जो था वो यहाँ इतने जानवर नहीं होते थे, ना इतने ज़्यादा पशु पक्षी होते थे, और ये खुला मैदान होता था और चारागाह होती थी। लेकिन उसके बाद जब जंगल बना और इसमें पेड़ लगाए गए, तो अभी कितना खूबसूरत है ये। और आप जानते हैं कि हमारे जन्म से लेकर मरने तक लकड़ी जो है वो हमारे काम आती है। और हाँ, थोड़ा सा इसमें क्या होता है भाई, चीड़ के पेड़ हैं और आने वाले वक्त में इसमें क्या पत्तियाँ गिरती हैं, नुकीली पत्तियाँ, और गर्मियों में जब छोटी सी चिंगारी जो है वो जल्दी आग पकड़ लेती है और फिर पूरा जंगल जो है वो जल जाता है। तो मैं एक फॉरेस्ट की जिम्मेवारी नहीं, बल्कि एक आम नागरिक की भी जिम्मेवारियाँ बनती हैं कि हमें अपना जो जंगल है उन्हें बचाएं और उसे स्वच्छ रखें। तो अभी ये हमारे ये सड़क है, तो ये सड़क भी बहुत सुंदर है, और सबसे नज़दीक वाला रास्ता जो है वो यहाँ से पालमपुर के लिए है। तो लोग जखनी माता मंदिर जाते हैं तो ज़्यादातर इसी रास्ते का सड़क का इस्तेमाल करता है। तो इस यहाँ से 1 किलोमीटर जो है, तो इसको तो इसकी टायरिंग हो गई है, यहाँ तक जो है वो इसकी टायरिंग जो हो गई है। और यहाँ से लेकर जहाँ ये निशान आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से ऊपर 1 किलोमीटर तक जो है इसकी टायरिंग हो, और इससे नीचे जो था वो 1 किलोमीटर पूरा तो नहीं है, लेकिन दूसरे रोड तक इसकी टायरिंग जो होने को बाकी है। हालांकि मैंने यहाँ के एमएलए और साहब से भी, और यहाँ के जो एक्शन साहब हैं उनसे भी मैंने बात की थी, तो उन्होंने बताया कि ये अभी गर्मियों में इसकी टायरिंग जो हो जाएगी, क्योंकि ये आम रास्ता है और सुबह यहाँ पर काफ़ी लोग इस रास्ते का इस्तेमाल मॉर्निंग वॉक के लिए करते हैं, शाम को इवनिंग वॉक के लिए करते हैं। तो प्लीज़ करके मैं सबका फिर से निवेदन करूँगा कि जो भी इस इलाके में घूमने आए
और यहाँ पर अपना मनोरंजन मतलब अपना जो पार्टी वगैरह करने आते हैं या 2 मिनट शांत होकर बैठने आते हैं, तो अपने साथ जो भी यहाँ पर जो वेस्ट मटेरियल लाते हैं, जैसे ठंडे की बोतलें हैं, कुरकुरे के पैकेट हैं या दूसरी चीज़ें जो प्लेट हैं, थालीस हैं, तो उनको अपने साथ जो है एक बैग में पॉलीथीन में लेके जाएं और उन्हें कूड़ादान में डालें। हाँ, तो इसी के साथ आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी, और छोटी छोटी वीडियो बनाता रहता हूँ, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अच्छी लगी हो तो ज़रूर फॉलो भी करें। इसी के साथ जय हिंद, जय हिमाचल।